सुनो, बहुत गौर से सुनो। ये आवाज तुम्हारे कानों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सोई हुई चेतना के लिए है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे तुम बरसों से सच मानते आ रहे हो। वो झूठ ये है कि तुम थक गए हो। वो झूठ ये है कि तुम्हारी एक सीमा है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म अर्थात जीवित रहने का एक यंत्र है, जिसे सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सुरक्षा और महानता कभी एक साथ नहीं रह सकते। जिस पल तुम सुरक्षा चुनते हो, उसी पल तुम अपनी महानता की हत्या कर देते हो। आलस कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग अर्थात दिमागी कोडिंग है, जिसे समाज ने, तुम्हारे दोस्तों ने और खुद तुमने अपने अंदर इंस्टॉल किया है। आज हम इस सिस्टम को हैक करेंगे। आज हम इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे दिमाग का एक ही काम है, ऊर्जा बचाना। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे लक्ष्यों के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये युद्ध उस माइक्रो सेकंड के निर्णय का है। जब अलार्म बजता है तो तुम्हारे पास एक माइक्रो सेकंड होता है। अगर तुम उस एक पल में हिचकिचाए, अगर तुमने खुद को यह सोचने का मौका दिया कि रजाई कितनी गर्म है, तो तुम हार गए। खेल वहीं खत्म हो गया। तुम्हें रोबोटिक होना पड़ेगा। रोबोट सोचते नहीं हैं, वे बस अपनी कमांड का पालन करते हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा। भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं। भावनाएं तुम्हें कहती हैं कि आज मन नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन का मतलब ही यही है कि वो काम करना जो तुम्हें नफरत है, लेकिन उसे ऐसे करना जैसे कि तुम उससे प्यार करते हो। गॉगिन्स का 40% रूल याद रखो। जब तुम्हारा फेफड़ा जल रहा हो, जब तुम्हारे पैर पत्थर बन चुके हो और तुम्हारा दिमाग चीख कर कहे कि बस अब मर जाएंगे, तब असलियत यह है कि तुमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही उपयोग किया है। बाकी का 60% तुम्हारे मेंटल गवर्नर अर्थात दिमागी नियंत्रक ने लॉक कर रखा है। जैसे एक कार में स्पीड गवर्नर होता है जो उसे तेज भागने से रोकता है, वैसे ही डर और आराम तुम्हारे दिमाग के गवर्नर हैं। इस गवर्नर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पीड़ा। तुम्हें जानबूझकर उस पीड़ा में उतरना होगा। तुम्हें उस डार्क रूम अर्थात अंधेरे कमरे में जाना होगा जहां तुम अपने असली डर से मिल सको। लोग रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन असली विकास अंधेरे में होता है। बीज को भी उगने के लिए मिट्टी के अंधेरे में दफन होना पड़ता है। क्या तुम दफन होने के लिए तैयार हो? तुम्हें अपने दिमाग को कैलस अर्थात सख्त चमड़ी वाला बनाना होगा। जिस तरह जिम में लोहे की रॉड को बार बार उठाने से हाथों की हथेलियों पर गट्टे पड़ जाते हैं और फिर दर्द नहीं होता, उसी तरह तुम्हें रोज सुबह उठकर वो काम करने होंगे जिनसे तुम भागते हो। अगर तुम्हें पढ़ने से नफरत है तो तुम किताब को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हारे दिमाग की नसें न फटने लगें। अगर तुम्हें बारिश में दौड़ने से नफरत है तो तुम तूफान का इंतजार करोगे। ये कोई सजा नहीं है, ये ब्रेन रीप्रोग्रामिंग है। तुम अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि यहां फैसले डर नहीं बल्कि इच्छा शक्ति लेगी। जब तुम अपने मन को आलस का एक भी मौका नहीं देते तो तुम एक खतरनाक इंसान बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर एक सैवेज अर्थात एक खूंखार जानवर कैद है, जिसे तुमने सभ्य बनने के चक्कर में जंजीरों में जकड़ रखा है। उसे रिहा करो। वो जानवर थकता नहीं है, वो जानवर बहाने नहीं बनाता, वो जानवर शिकार करता है। तुम्हें टेकिंग सोल्स अर्थात दूसरों की रूह पर कब्जा करने की कला सीखनी होगी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है इतनी भीषण मेहनत करना कि जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे विरोधी हैं, वे अपनी ही क्षमताओं पर शक करने लगे। जब तुम उस वक्त काम करते हो जब बाकी दुनिया सो रही होती है, या जब तुम उस वक्त नहीं रुकते जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं, तो तुम उनसे उनकी उम्मीद छीन लेते हो। तुम उनके लिए एक पहेली बन जाते हो। वे सोचेंगे कि ये इंसान किस मिट्टी का बना है, और वही वो पल है जब तुम जीतते हो। आलस तुम्हें हमेशा विक्टिम मेंटालिटी अर्थात बेचारापन के जाल में फंसाएगा। ये तुम्हें कहेगा कि तुम्हारा बचपन बुरा था, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। ये सब बकवास है। अकाउंटेबिलिटी मिरर अर्थात जवाबदेही के शीशे के सामने खड़े हो जाओ। उस शीशे पर अपनी सारी कमियां लिखो। अगर तुम मोटे हो तो लिखो मैं मोटा हूं। अगर तुम अनपढ़ हो तो लिखो मैं मूर्ख हूं। सच बोलो। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो
तब तुम उन्हें सुधारने का पहला कदम उठाते हो। दुनिया को दोष देना कायरों का काम है, योद्धा जिम्मेदारी लेते हैं। तुम्हारी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फैसलों का नतीजा है। अगर जिंदगी नर्क है तो तुम उस नर्क के आर्किटेक्ट हो, और अगर तुम इसे बना सकते हो तो तुम इसे मिटा भी सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में कुकी जार का निर्माण करना होगा। ये कोई खाने का डब्बा नहीं है, ये तुम्हारे अतीत की उन जीतों का संग्रह है जब तुमने असंभव को संभव किया था। जब भी तुम टूटने लगो, जब भी आलस तुम पर हावी होने लगे, अपने दिमाग के उस जार में हाथ डालो और याद करो कि तुम पहले कितनी गंदगी से बाहर निकल कर आए हो। याद करो कि तुम कितने जिद्दी हो। उस जिद को, उस पुरानी आग को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। आलस तुम्हें भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में फंसाना चाहता है, लेकिन तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट अर्थात वर्तमान क्षण में रहना है। अभी, इसी वक्त। अगला कदम क्या है, बस उस पर फोकस करो। पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम इतनी ताकत से रखो कि जमीन हिल जाए। जिंदगी कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है जो कभी खत्म नहीं होती। इसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। यही वो कड़वा सच है जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो फिर आराम करेंगे। नहीं, सफलता किराए पर मिलती है, और उसका किराया हर रोज चुकाना पड़ता है, पसीने से, खून से और आंसुओं से। जिस दिन तुम संतुष्ट हो गए, जिस दिन तुमने सोचा कि मैंने बहुत कर लिया, उसी दिन तुम नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। प्रकृति का नियम है, जो चीज बढ़ नहीं रही वो मर रही है। स्थिर पानी सड़ जाता है, तुम्हें बहते रहना होगा। घर्षण, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, जरूरी है। बिना हवा के घर्षण के पतंग नहीं उड़ती, बिना जमीन के घर्षण के तुम चल नहीं सकते। तो जीवन में मुश्किलों से मत डरो, वे ही तुम्हें उड़ने में मदद कर रही हैं। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम्हारी मौत होगी। गॉगिंस का मानना है कि शायद हमारा सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो हमें एक किताब दिखाती है। उस किताब में वो लिखा होता है जो हम बन सकते थे। उस किताब में लिखा होगा, ये वो इंसान है जो दुनिया बदल सकता था, ये वो एथलीट है जो रिकॉर्ड तोड़ सकता था। और फिर तुम्हें वो आईना दिखाया जाएगा जो तुम असलियत में बनकर मरे। एक आलसी, डरा हुआ इंसान जिसने कभी रिस्क नहीं लिया। क्या तुम उस नर्क की कल्पना कर सकते हो? अपनी ही पूरी क्षमता को बेकार जाते हुए देखना। उस दिन के पछतावे से बचने का एक ही तरीका है, आज पसीना बहाना, आज अपने शरीर को निचोड़ देना। लोग कहते हैं संतुलन जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। मैं कहता हूं कि जो लोग इतिहास रचते हैं वे संतुलित नहीं होते, वे ऑब्सेस्ड अर्थात जुनूनी होते हैं। जुनून का मतलब है सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। आलस वहां जगह ही नहीं बना सकता जहां जुनून की आग जल रही हो। तुम्हें पागलपन की हद तक जाना होगा, तुम्हें सामान्य लोगों की समझ से परे जाना होगा। जब लोग कहें कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तब मुस्कुराना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। भेड़ों को शेर का रास्ता हमेशा पागलपन ही लगता है। अपने दिमाग के उस सॉफ्ट हिस्से को मार डालो जो हमेशा आसान रास्ता खोजता है। शॉर्टकट कमजोरों के लिए है, हैक्स ढूंढना बंद करो। असली काम उबाऊ होता है, असली काम में तालियां नहीं बजती। असली काम अंधेरे में, अकेले में और बार बार दोहराने में होता है। एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करना, एक ही किताब को 50 बार पढ़ना, यही महारत है। आलस तुम्हें विविधता, वैरायटी के नाम पर भटकाता है। टिके रहो चट्टान की तरह। लहरें आएंगी और टकराकर चली जाएंगी, लेकिन चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलती। तुम्हें वो चट्टान बनना है। अंत में याद रखो कि तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। कलम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक त्रासदी लिखोगे या एक विजय गाथा? हर बार जब तुम स्नूज बटन नहीं दबाते, तुम एक जीत लिखते हो। हर बार जब तुम जंक फूड को मना करते हो, तुम एक जीत लिखते हो। इन छोटी छोटी जीतों को जोड़ो। अपने मन को दिखा दो कि मालिक कौन है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर थकता है, आत्मा कभी नहीं थकती। उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ो। आलस को अपनी परछाई भी मत छूने दो। तुम एक योद्धा हो और युद्ध के मैदान में आराम का मतलब मौत है। ये युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे दोनों कानों के बीच चल रहा है। और इस युद्ध में बंदी नहीं बनाए जाते, इसमें सिर्फ विजेता होते हैं या लाशें। तुम क्या बनोगे? अगर तुम अभी भी यहां हो, अगर मेरी बातें तुम्हारे सीने में खंजर की तरह उतरी हैं, तो इसका मतलब तुम में अभी भी वो चिंगारी बाकी है। उसे बुझने मत देना। ये सिर्फ एक वीडियो या ऑडियो नहीं था, ये एक चुनौती थी। और मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कितने असली मर्द हैं
जो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। अगर तुम तैयार हो अपने आलस की चिता जलाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरी ताकत से कैप्स लॉक ऑन करके लिखो, दे डोंट नो मी सन। अगर तुम ये टाइप करने का भी कष्ट नहीं उठा सकते तो सो जाओ, तुम वैसे भी हार चुके हो। लेकिन अगर तुम लिखोगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि एक नया जानवर जाग चुका है। स्टे हार्ड। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल ट्रुथ मोटिवेशन को। जय हिंद।